साल 1988, पंजाब। हर रोज खून, हर रोज मौत। आतंकियों का ऐसा आतंक कि पुलिस वाले भी अपने घरों में छुपकर रहते थे। और उसी जलते हुए नर्क में एक शख्स ने अकेले जाने का फैसला किया। नाम था अजीत डोभाल। यह कोई साधारण पुलिस अफसर नहीं था, यह था अंडरकवर मिशन का जादूगर। और उसने एक ऐसा काम किया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। सवाल यह है, बिना गन, बिना सुरक्षा, बिना किसी बैकअप के वो आतंकियों के सबसे खतरनाक घर में कैसे घुस गया? और उसने ऐसा क्या किया कि पंजाब का आतंकवाद ढह गया? चलो कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से। 1980 के दशक का पंजाब। खालिस्तानी आतंकी, हर रोज बम ब्लास्ट, हर रोज कत्ल। आतंकियों ने अपने ही लोगों को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वोट डाला था। सड़कों पर AK-47 लेकर घूमते लड़के, पुलिस थानों पर हमले, अफसर अपने घरों में कैद। लोग दिन में ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। यह सिर्फ आतंक नहीं था, यह था डर का राज। कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर किसी ने एक शब्द भी कहा तो अगली सुबह उसकी लाश सड़क पर मिलती। पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। सेना तो थी, लेकिन आतंकी दीवारों के पीछे छुपे थे। तब IB में एक शख्स ने कहा, मुझे अंदर जाने दो। वो थे अजीत डोभाल। उस वक्त वो सिर्फ एक छोटे अफसर थे, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी जो सिर्फ पागलों या सच्चे सिपाहियों में होती है। डोभाल ने अपने बॉस को समझाया, सर, हम बाहर बैठकर कुछ नहीं कर सकते। आतंकी भी इंसान है, उनके दिमाग में घुसो तभी उन्हें हराओगे। बॉस चुप रहे, फिर बोले, पता है अंदर जाने का मतलब? कोई रेस्क्यू नहीं होगा, कोई मदद नहीं आएगी। पकड़े गए तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। डोभाल ने बिना रुके कहा, सर, जान तो एक बार ही जानी है, और अगर ये जान देश के काम आ जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। बॉस ने उसकी आंखों में देखा, समझ गए ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, जा, लेकिन याद रखना तेरा नाम कोई नहीं लेगा। अगर कुछ हुआ तो हम मना भी नहीं कर पाएंगे। डोभाल ने पुलिस की वर्दी उतार दी, एक साधारण पंजाबी लड़के जैसा बन गया। पगड़ी बांधी, कुर्ता पहना, उसकी बोली भी बदल गई। अब वो बिल्कुल स्थानीय लग रहा था। उसके पास न गन थी, न वायरलेस, न कोई GPS। बस उसकी अक्ल, उसकी बोली और उसके अंदर का ठंडा दिमाग। डोभाल ने अपनी असली पहचान छुपा ली। अब वो एक स्थानीय कारोबारी था जो अपना काम ठीक करवाने के लिए आतंकियों से मिलना चाहता था। उसने अपनी एक पूरी बैक स्टोरी बनाई। क्या बेचता है, कहां से आया है, किसको जानता है, हर सवाल का जवाब उसके पास तैयार था। वो उस इलाके में घुस गया जहां पुलिस जाने की हिम्मत नहीं करती थी, जहां हर कोना, हर दीवार, हर चेहरा उसे मौत दे सकता था। उसकी धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चल रहा था जैसे उसी मोहल्ले का कोई आम आदमी हो। रास्ते में एक नाके पर कुछ आतंकियों ने उसे रोका। कौन, कहां जा रहा है? डोभाल ने सीधे आंखों में देखा। अपना काम है, बड़े साहब से मिलना है। किस बड़े साहब से? डोभाल मुस्कुराया, तुमसे बड़े से। आतंकी थोड़ा घबरा गया। उसने अपने बॉस को फोन लगाया। कुछ देर बाद बोला, चल, लेकिन अगर झूठ बोला तो तेरी गर्दन यहीं छोड़ देंगे। डोभाल चल पड़ा। अंदर ही अंदर उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चलना बिल्कुल नॉर्मल था। वो जिस कमांडर से मिलने जा रहा था, वो उस वक्त पंजाब के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक था, जिसने अकेले ही 50 से ज्यादा पुलिस वालों को मारा था, जिसके एक इशारे पर पूरा जिला थर्राता था। मुलाकात एक टूटे फूटे घर में हुई। चारों तरफ गन लिए आतंकी। अगर एक शब्द भी गलत हुआ तो डोभाल के टुकड़े टुकड़े। दरवाजे पर 2 बंदूकधारी, अंदर 4 और बीच में वो कमांडर। डोभाल ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कमांडर ने उसे ऊपर से नीचे देखा। आंखों में शक था, हाथ में गन थी। बोला, तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा? डोभाल ने सीधी नजरों से देखा। हाथ नहीं कांपे, आवाज नहीं लड़खड़ाई। बोला, मैं अपना काम देखने आया हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। कमांडर ने पहली बार में ही पूछा, तू पुलिस वाला तो नहीं? डोभाल थोड़ा हंसा। पुलिस वाला होता तो इतनी बेवकूफी थोड़ी करता, यहां अकेला आ जाता।
कमांडर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने डोभाल के सामने पानी रखवाया, बोला, बता क्या काम है? डोभाल ने कहा, मैं कारोबारी हूं, माल आता है लेकिन रास्ते में कुछ लोग रोक लेते हैं। सुना है तुम्हारा नाम सबसे बड़ा है, सोचा तुमसे दोस्ती कर लूं। कमांडर चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा दोस्ती करनी है तो सबसे पहले एक काम करके दिखा। उसने अपनी गन उतारी और डोभाल के सामने रख दी। हमारे एक दुश्मन को मार कर दिखा, फिर बात करेंगे। यहां पर एक सामान्य आदमी डर से बेहोश हो जाता, लेकिन डोभाल ने गन उठाई, उसे पलट कर देखा, फिर धीरे से वापस रख दी। बोला, मैं कारोबारी हूं, कसाई नहीं। मुझे मारने से कोई लेना देना नहीं। मैं आया हूं तुम्हारी जेब भरने। अगर मारना ही है तो तुम खुद मारो। कमांडर ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सब हैरान थे, कोई उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इस शख्स में नस थी। कमांडर बोला, तेरे अंदर दम है, मुझे तू पसंद है। ठीक है, अभी नहीं मारेंगे, लेकिन तू हमारे साथ रहेगा कुछ दिन। देखते हैं तू सच्चा है या नकली। डोभाल ने मना करने के बजाय हां कह दी। जहां मर्जी रखो, मुझे कोई शिकायत नहीं। अब डोभाल उनके साथ रहने लगा। वो उनके ठिकानों पर गया, उनके खाने में बैठा, उनकी बातें सुनी। वो देख रहा था उनके हथियार कहां से आते हैं, उनके पैसे कहां से आते हैं, कौन सा पुलिस वाला उन्हें बचाता है, कौन सा नेता उनकी जेब भरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो डोभाल ने देखी, उनके अंदर फूट थी। एक गुट का नेता अलग था, दूसरे गुट का नेता कुछ और था। दोनों एक दूसरे से जलते थे। एक ज्यादा हिंसक था, दूसरा पैसों से खरीदा जा सकता था। डोभाल ने सोचा, अगर ये एक हो गए तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर ये आपस में लड़ने लगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। उसने इसी फूट को अपना हथियार बना लिया। एक दिन उसने पहले गुट से कहा, भाई साहब, आपको पता है दूसरा गुट आपके बारे में बुरा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये लोग बहादुर हैं पर दिमाग नहीं है। फिर वो दूसरे गुट के पास गया, बोला, भाई पहले गुट ने तुम्हारा माल हड़प लिया है, तुमसे छुपा कर रखा है। सच? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमसे झूठ बोलूंगा? देखते ही देखते आतंकी आपस में लड़ने लगे। पहले जबानी झगड़ा, फिर हाथापाई, फिर एक रात तो गोलियां भी चल गईं। जो एकजुट फौज थी अब टुकड़ों में बंट गई, और ये सब कर रहा था एक शख्स, बिना एक गोली चलाए। कमांडर को थोड़ा शक हुआ। उसने डोभाल को बुलाकर पूछा, तेरे आने के बाद से गैंग में लड़ाई हो रही है, कहीं तू तो नहीं? डोभाल ने सीधे चेहरे पर कहा, मैं तो नया हूं, तुम्हारे लोग तो पुराने हैं, पुरानी बातें होंगी, मेरा इससे क्या लेना। कमांडर ने एक और टेस्ट किया। उसने डोभाल को अपने सबसे गुप्त हथियारों के गोदाम में ले गया। वहां AK-47, ग्रेनेड, पिस्तौल, सब कुछ था। कमांडर ने कहा, बता कितना माल चाहिए तुझे? डोभाल ने सब कुछ देखा, नोट किया, याद किया, बोला, अभी नहीं, पहले काम शुरू कर लूं फिर लूंगा। वो जानता था अगर अभी हाथ बढ़ाया तो शक हो जाएगा। धीरे धीरे खेल खेलना था। कई हफ्ते बीत गए। डोभाल ने लगभग पूरे गैंग की सूचना इकट्ठा कर ली थी। नाम, पता, ठिकाने, सप्लायर, पुलिस में मिले हुए लोग, उसके पास सब कुछ था। लेकिन शैतान सोता नहीं। एक दिन किसी ने डोभाल की असली पहचान खोल दी। कैसे? पता नहीं। शायद कोई पुराना गद्दार, शायद कोई गलत हरकत, शायद किसी और एजेंसी से लीक। लेकिन अब डोभाल की जान पर खेल हो गया। आतंकी समझ गए, ये कोई कारोबारी नहीं, ये जासूस है। कमांडर ने अपने कमरे में सबको बुलाया। आवाज बदली हुई थी। वो आदमी पुलिस वाला है, रात को पकड़ो, जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन डोभाल को भापने में देर नहीं लगी। उसने देखा लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। बातें बंद हो गई थीं, सब फुसफुसा रहे थे। एक आतंकी जो हमेशा हंसता था, वो आज गंभीर था। डोभाल समझ गया, पोल खुल गई है। उसने अपने एक गुप्त तार से मैसेज भेजा, मैं पकड़ा गया हूं, रेस्क्यू नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का ख्याल रखना। वो मौत से आंखें मिलाने को तैयार था।
उसने अपनी डायरी छुपा दी, सबूत अपने कपड़ों में छिपा लिए। लेकिन डोभाल जैसे लोग मरते नहीं, वो चाल चलते हैं। शाम को उसने कमांडर से मिलने की इजाजत मांगी। कमांडर ने हां कर दी। सोचा मरने से पहले बात तो कर लें। डोभाल ने कमांडर से कहा, मुझे पता है तुम मुझे मारोगे, लेकिन मरने से पहले एक बात बता दूं। क्या? तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। उसी ने मुझे बुलाया था। उसी ने तुम्हें बताया कि मैं पुलिस वाला हूं। क्यों? ताकि तुम मुझे मारो और वो तुम पर हमला करने का बहाना बना ले। झूठ था, पक्का झूठ। कोई नहीं बुलाया था उसे। लेकिन आतंकियों के दिमाग में पहले से ही शक का जहर डोभाल भर चुका था। अब वो एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में उसने बुलाया था? कहीं ये सच तो नहीं? रात हुई, सब अपने कमरों में चले गए। पहरा थोड़ा ढीला था क्योंकि सब आपस में ही उलझे हुए थे। डोभाल ने उसी मौके का फायदा उठाया। चुपके से उठा, जूते हाथ में लिए, दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिना कोई आवाज किए वो वहां से निकल गया, जहां से कोई नहीं निकलता था। पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात का अंधेरा उसकी ढाल था। एक दीवार फांदी, दूसरी, तीसरी। घंटों खेतों और नालियों में रेंगता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, कांटों ने शरीर चीर दिया। एक वक्त पर उसे लगा अब और नहीं होगा। पैर जवाब दे गए, प्यास से गला सूख गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, वो सारी जानकारी। अगर वो जानकारी बाहर पहुंच गई तो पंजाब बच जाएगा, अगर वो मर गया तो सब बर्बाद। उसने अपने आप से कहा, चलता रहे, बस थोड़ा और। रास्ते में एक गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक किसान ने टॉर्च चलाई। कौन? डोभाल ने पंजाबी में कहा, मुझे रास्ता भूल गया, मेहरबानी करके बता दे। किसान ने देखा, एक थका हुआ गंदा आदमी। सोचा कोई मजदूर होगा, रास्ता बता दिया। सुबह होते होते वो एक सुरक्षित घर में पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसके अपने लोग थे। दरवाजा खुला तो सब चौंक गए। डोभाल थका हुआ, घायल, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। और उसके पास था वो सारे नाम, वो सारे नंबर, वो सारे ठिकाने, वो सबूत जिसका इंतजार देश कर रहा था। उसने अपनी कमीज के अंदर से एक छोटी सी डायरी निकाली, सौंप दी। बोला, ये लो, अब उठाओ इन सबको। डोभाल की जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक साथ 11 जगहों पर छापे मारे। सुबह के 4 बजे थे। आतंकी सो रहे थे। अचानक दरवाजे टूटने की आवाज, फ्लैश बैंग्स, लाउडस्पीकर पर आवाज, बाहर निकलो, हाथ ऊपर करो। हर उस आतंकी को पकड़ा गया जिससे डोभाल ने हाथ मिलाया था। जो कमांडर डोभाल के कंधे पर हाथ रखकर हंस रहा था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में था। उसकी आंखों में हैरानी थी। कैसे? ये कैसे हो गया? एक एक करके उनके ठिकाने ढह गए। हथियारों के सप्लायर पकड़े गए। उनके पैसों का पूरा नेटवर्क खुल गया। पुलिस वाले जो उनकी खबर देते थे वो भी पकड़े गए। नेता जो उनकी ढाल बनते थे वो भी सामने आ गए। जब उस कमांडर से पूछताछ हुई तो उसने कहा, वो आदमी शैतान है, उसने हमें आपस में लड़वा दिया। हम सब एक थे और उसने कुछ ही हफ्तों में हमें बांट दिया। धीरे धीरे पंजाब की हवा बदलने लगी। आतंकी घटनाएं कम हुई। लोगों ने राहत की सांस ली। बाजार खुलने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे। वो डर जो सालों से था धीरे धीरे कम हुआ। इस मिशन के बाद डोभाल का नाम हर जगह होने लगा। उसे उसकी बहादुरी के लिए पुलिस मेडल मिला। लेकिन डोभाल ने कहा, मुझे मेडल से कोई मतलब नहीं, मेरा मेडल है वो पंजाब की शांति।